नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक हिंदी में। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी के युग में हम सभी को धरती छोटी लगने लगी है, लेकिन अब भी ऐसी कई जगह हैं जो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ी हुई हैं। ऐसी ही जगहों पर कई अनसुलझे रहस्य भी दफन हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है ईस्टर आइलैंड का रहस्य। ईस्टर आइलैंड, यह आइलैंड दक्षिणी पैसिफिक सागर में स्थित है। यह आइलैंड 15 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। ईस्टर आइलैंड दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। इसके सबसे नजदीक का आइलैंड भी इससे करीब 1400 मील की दूरी पर स्थित है और वहां भी कोई नहीं रहता। यह आइलैंड दक्षिण अमेरिकी देश चिली से भी करीब 2500 मील की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि ईस्टर आइलैंड चिली के ही संरक्षण में आता है। ईस्टर आइलैंड को रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पोलिनेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिण पूर्वी बिंदु पर स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप है। 1888 में इस रहस्यमय आइलैंड का विलय चिली के साथ किया गया था। दरअसल ईस्टर आइलैंड पर पत्थरों से बनी विशाल मूर्तियां पाई जाती हैं, जो कि एक बड़े सिर के आकार में बनी होती हैं। इनकी संख्या 887 है और ये मूर्तियां पूरे आइलैंड पर पाई जाती हैं। खास बात यह है कि इनका सिर्फ सिर ही दिखाई देता है। इस रहस्यमयी आइलैंड पर कई राज दफन हैं, जिसमें वैज्ञानिकों की तरफ से आधे रहस्यों को सुलझाने का दावा किया गया है और बाकी आज भी सबकी समझ से बाहर है। पत्थरों से बने इन सरों की ऊंचाई करीब 30 से 40 फीट तक होती है। इन्हें मोआई कहा जाता है। 1722 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई तो इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने सबको हैरान करके रख दिया था। उस वक्त सब लोग सोच में पड़ गए थे कि केवल सर बनाने का क्या कारण था और इन्हें किसने और क्यों बनाया। इन सैकड़ों मूर्तियों में से हर एक का वजन लगभग 100 टन से भी ज्यादा है। इन मूर्तियों को बनाने में ज्वालामुखी के ठंडे लावे से बने पत्थरों का प्रयोग हुआ था, लेकिन ऐसे पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? इतनी भारी भरकम और विशाल मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया गया होगा, यह आज भी एक रहस्य है। क्योंकि जिस ज्वालामुखी से इन पत्थरों को लाया गया था, वो ज्वालामुखी इन मूर्तियों की वर्तमान जगह से मीलों दूरी पर स्थित था और वहां से इनको जगह जगह पर कैसे स्थापित किया गया, यह आज भी एक रहस्य है। लेकिन सवाल उठता है कि इस वीरान और रहस्यमय आइलैंड पर ही इस तरह की मूर्तियों का निर्माण क्यों किया गया? कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों ने इससे जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने का दावा किया था। इन मूर्तियों के बड़े बड़े सरों के नीचे खुदाई करने पर इनके शरीर भी पाए गए, लेकिन इससे और भी एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर इन्हें मिट्टी के नीचे क्यों दबाया गया था। जवाबों से ज्यादा यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे। इस आइलैंड की भाषा भी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इस रहस्यमयी आइलैंड की पुरानी कब्रों के डीएनए सैंपल लिए गए तो ये अमेरिकी लोगों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ के मूल निवासी अमेरिकी नहीं थे, बल्कि वे पोलिनेशियन थे, जो कि प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे। सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी इतनी दूर कैसे पहुंच गई, और वो भी यूरोपियन से 1000 साल पहले। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन विशाल मूर्तियों को बनाने में एलियंस का हाथ हो सकता है, लेकिन इस बात पर सभी लोग एक मत नहीं है। हाल की खोजों में यह पता लगा कि इन विशालकाय मूर्तियों को प्राचीन रापा नुई लोगों ने बनाया था। वर्तमान में यह आइलैंड एक विश्व धरोहर स्थल है और द्वीप का अधिकतर भाग रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। आधुनिक समय में द्वीप को संसाधनों की आवश्यकता से अधिक दोहन से होने वाली सांस्कृतिक और पर्यावरणीय हानि के एक जीवंत उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। हालांकि अब इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों से कड़ी चुनौती मिल रही है। उनके मतानुसार यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा लाई गई बीमारियां और दास व्यापार द्वारा 18वीं सदी के दौरान मूल निवासियों की संख्या में आई भयंकर कमी का पर्यावरणीय गिरावट की तुलना में बहुत अधिक सामाजिक प्रभाव पड़ा और यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा अपने साथ लाए गए जानवरों, पहले चूहे और फिर भेड़ों की वजह से द्वीप की मूल वनस्पति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा और द्वीप 1930 से 1960 के बीच लगभग वन विहीन हो चला था। हालांकि दुनिया में अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग राय दी जाती हैं कि इन मूर्तियों को कैसे खिसकाया गया होगा और किस तरह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया होगा, क्योंकि जिस समय के दौरान इनका निर्माण हुआ था उस समय यातायात का कोई साधन नहीं हुआ करता था और ना ही कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता। इनमें से 7 मोआई मूर्तियां समुद्र के किनारे पर स्थापित की गई थीं, जिनका चेहरा समुद्र की ओर है। कहा जाता है कि इन 7 मूर्तियों को इस आइलैंड की सुरक्षा के लिए गार्ड्स के तौर पर खड़ा किया गया था। इसी आइलैंड पर एक स्थान ऐसा भी है
जहां सबसे बड़ी मोआय मूर्ति पाई गई है, जो किसी कारणवश पूरी नहीं की जा सकी। अगर इसे पूरा कर लिया जाता तो उसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर यानी कि 69 फीट तक होती और इसका वजन 270 टन तक होता। ये बात भी हैरान करने वाली है कि किस तरह से ज्वालामुखी या पत्थर को काटकर बिल्कुल सटीक एक जैसी मूर्तियां बनाना कैसे संभव था। किस तरह से इनको उठाया गया होगा और किस तरह इन्हें ले जाया गया होगा, ये बात वाकई में हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों ने आज ईस्टर आइलैंड से जुड़े हुए कई रहस्य तो सुलझा लिए हैं, लेकिन बहुत से रहस्य अभी भी ऐसे हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। ऐसे रहस्य इशारा करते हैं कि प्राचीन समय में बहुत ही आधुनिक तकनीक थी जो कि अब लुप्त हो चुकी है, और ऐसे पुख्ता सबूत इसे सच साबित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इन मूर्तियों को बनाने में एलियंस का हाथ था या कोई और शक्ति थी? कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।